लो बेतमृतेश में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या है? ये एक लॉ है जो हिंदू मैरिज से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन बताता है। इस एक्ट को इसलिए बनाया गया था ताकि हिंदू मैरिजेस को लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिले और हस्बैंड और वाइफ के राइट्स और ड्यूटीज़ क्लियर हो सकें। एप्लीकेबिलिटी, सबसे पहले समझिए कि ये एक्ट किस पर अप्लाई होता है। ये एक्ट हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख पर अप्लाई होता है, लेकिन मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता क्योंकि उनकी अलग पर्सनल लॉ हैं। कंडीशन फॉर अ वैलिड मैरिज, सेक्शन 5। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 5 पर। एक हिंदू मैरिज तभी वैलिड होगी जब ये कंडीशन पूरी होंगी। कंडीशन नंबर 1, मैरिज के टाइम हस्बैंड या वाइफ का कोई और लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में एक ही टाइम पर एक ही लीगल मैरिज वैलिड होगी। कंडीशन नंबर 2, ग्रूम की मिनिमम एज 21 साल, ब्राइड की मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 3, दोनों मेंटली फिट होने चाहिए ताकि अपनी मर्जी से मैरिज के लिए कंसेंट दे सकें। कंडीशन नंबर 4, मैरिज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या स्पेंडर रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए जब तक कस्टम अलाउ ना करता हो। वॉइड और वॉइडेबल मैरिज, स्टूडेंट यहाँ अक्सर कंफ्यूज होते हैं। डिफरेंस याद रखिए। वॉइड मैरिज शुरू से ही इलीगल होती है, जैसे किसी से पहले से शादी होने के बाद दूसरी शादी कर ली। ये मैरिज कोर्ट के बिना ही इनवैलिड मानी जाती है। वॉइडेबल मैरिज शुरू में वैलिड होती है, लेकिन अगर फ्रॉड, फोर्स, मेंटल डिसऑर्डर या इम्पोर्टेंस जैसे सिचुएशन हो तो कोर्ट इसे कैंसिल कर सकता है। शॉर्टकट ट्रिक, वॉइड इक्वल टू ऑटोमेटिकली इनवैलिड, वॉइडेबल इक्वल टू कोर्ट कैंसिल्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सेक्शन 9। अगर हस्बैंड या वाइफ बिना किसी वैलिड रीज़न के अपने स्पाउस को छोड़कर अलग रहने लगे तो अफेक्टेड स्पाउस कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है। कोर्ट दूसरे स्पाउस को वापस साथ रहने का ऑर्डर दे सकता है। जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 10। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स सेम नहीं होते। जुडिशियल सेपरेशन में हस्बैंड और वाइफ लीगली अलग रह सकते हैं, लेकिन मैरिज ख़त्म नहीं होती। अगर फ्यूचर में रिलेशन इम्प्रूव हो जाए तो दोनों दोबारा साथ रह सकते हैं। डाइवोर्स, सेक्शन 13। अगर रिलेशनशिप कम्प्लीटली ब्रेक हो जाए तो सेक्शन 13 के अंडर डाइवोर्स लिया जा सकता है। इम्पोर्टेंट ग्राउंड्स हैं एडल्ट्री, क्रूएल्टी, कन्वर्जन, अनसाउंड माइंड, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, म्यूचुअल कंसेंट, डाइवोर्स। अदर इम्पोर्टेंट प्रोविजंस, इन एक्ट में मेंटेनेंस का भी प्रोविज़न दिया गया है। कोर्ट हस्बैंड या वाइफ को मेंटेनेंस दे सकता है। चाइल्ड कस्टडी का डिसीजन कोर्ट हमेशा चाइल्ड के वेलफेयर को देख कर लेता है। एक बार रिवाइज करते हैं। सेक्शन 5 वैलिड मैरिज, सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज, सेक्शन 12 में वॉइडेबल मैरिज, सेक्शन 13 में डाइवोर्स, सेक्शन 24 एंड 25 में मेंटेनेंस, सेक्शन 26 में चाइल्ड कस्टडी। एक लाइन याद रखिए, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सिर्फ शादी करवाने का लॉ नहीं है, ये हस्बैंड और वाइफ के राइट्स, ड्यूटी, जुडिशियल सेपरेशन, डाइवोर्स, मेंटेनेंस और चाइल्ड कस्टडी जैसे इम्पोर्टेंट लीगल इशू को रेगुलेट करता है। अगर आपको ये लेक्चर इजी लगा हो तो लॉ विद अमृतेश को फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद।